जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीके और जीएस के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमारी जीके जीएस बहुत वीक है, हम जीके जीएस में कैसे स्कोर बढ़ाएं, या फिर हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। ऐसे बहुत सारे डाउट जो आपके मन में चल रहे थे, तो वो सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं कि आपको जीके जीएस कहाँ से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, आपको बहुत ज्यादा दुनियादारी की बातें नहीं पढ़ना है कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, ये भी आता वो भी आता। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके जो जीके जीएस में सिलेबस में आता क्या क्या है, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं ना। तो जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं आप वही पढ़ेंगे, ना कि दुनिया भर का ज्ञान रखेंगे। आपको सिर्फ सिलेक्शन पाना है, ना कि ज्ञानी बनना है। ज्ञानी भी बन लेंगे बाद में, लेकिन पहला जो आपका लक्ष्य है क्या है, लक्ष्य वर्दी सिलेक्शन पाना आपका प्रथम उद्देश्य है। आज हम लोग क्या करेंगे, जीके और जीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कितना टाइम देना है जीके जीएस को, और जीके जीएस आप किस बुक से पढ़ेंगे तो आपकी स्ट्रांग होगी, किस चैनल से पढ़ेंगे तो आपकी स्ट्रांग होगी। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग आज के सेशन में। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जीके जीएस के जो सिलेबस का डर है, जो जीके जीएस को लेकर डर है कि हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा है, हमारा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, वो सारा डर आज आपका खत्म होने वाला है। तो देख लेते। देखिए, सबसे पहले क्या, आपके जो जीके जीएस में जीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 38। अब आपको 38 में से 30 या 35 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। हमारा जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है कि 38 में से 30 से 35 क्वेश्चन तक आप कैसे कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं। तो देखिए, क्या है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपका जो पढ़ना है, आपको भारत का इतिहास। क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में तीन कौन कौन सा आपका पढ़ना है। एक तो आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है, कौन सा, प्राचीन इतिहास पढ़ना है ना। और आपको पढ़ना है मध्यकालीन है ना। और पढ़ना है आपको आधुनिक, क्या, आधुनिक इतिहास है ना। तो आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ से भी 1 से 2, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिलाके जो आपके भारत के इतिहास से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके टोटल भारत के इतिहास से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने बन जाते हैं आपके, 3 से 4 क्वेश्चंस। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके भारत के इतिहास से बन जाते हैं। तो आपको भारत का इतिहास जो है, हिस्ट्री है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है ना। इसके बाद है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तीसरा है आपका जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। जनसंख्या में पूछ लेगा आपका भारत का कौन सा राज्य है जो जनसंख्या में प्रथम नंबर पर है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम साक्षर कौन सा जिला है, सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा। इस तरह से राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, या फिर इसी में देखिए आपकी यूपी जीके भी इन्हीं टॉपिक में ऐड हो जाती है। जो आप लोग कहते हैं ना कि यूपी जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं, यूपी जीके नहीं पढ़ेंगे, यूपी जीके भी आपकी इन्हीं टॉपिक्स में ऐड हो जाती है। जैसे आपकी जनसंख्या से क्वेश्चन पूछ लिया, जनसंख्या से क्वेश्चंस ना पूछ के उसने ये पूछ लिया कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना। तो ये तो आपका यूपी जीके का ही हो गया ना। या फिर यूपी जीके का ऐसे पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है ना। तो इस तरह से यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण से। ठीक, इसके बाद आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल।
भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे आपके एक क्वेश्चन अभी तक की परीक्षाओं में आया हुआ है ना। इसके बाद है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार से क्वेश्चंस पूछ लेगा, बताइए आप मानवाधिकार आयोग कब आया, या फिर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह से इससे भी एक से एक क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। इसके बाद है आपका भारतीय कृषि में पूछ लेगा, भारतीय कृषि का मुख्यालय कहाँ है, कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, या फिर इसी के अंदर आपसे यूपी जीके की कृषियों के बारे में पूछ लेगा। यूपी में कितने तरह की कृषि होती है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, है ना। बताइए कि गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, भारत में या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में। इस तरह के आपके भारतीय कृषि से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर, 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है आपका भारत और पड़ोसी देश, भारत और भारत के पड़ोसी देश। इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस बन जाता है कि बताइए भारत की तटीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है, या फिर स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत या अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जीके और जीएस के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, वो है आपका भारत का संविधान। कौन सा? भारत का संविधान। यहां से क्वेश्चंस आपके 4 से 5, कितने? 4 से 5 क्वेश्चंस प्रत्येक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं। भारत का संविधान, आर्टिकल आपको सारे पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट संशोधन इम्पोर्टेंट पढ़ लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट है संविधान में, आर्टिकल पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट संशोधन पढ़ लेने हैं, वो सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। संविधान को आपको 2-3 बार पढ़ लेना है पूरा, है ना। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं ना, यहाँ से आपका करंट के भी पूछ लेगा कि बताइए अभी प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, है ना, या फिर मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला। इस तरह के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है आपका। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस वाला आपको टॉपिक बिल्कुल पढ़ लेना। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर दिला के जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर दिला के जाएगा। तो आपको महत्वपूर्ण दिवस सारे पढ़ लेने हैं। मेरा जो पेपर हुआ था, जो मेरे पेपर में आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, मेरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो मुझे पहले मैंने देखा ना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता, और मुझे आता था, तो इतनी खुशी हो रही थी ना कि हाँ, मुझे तो पेपर आ रहा है। तो आप लोग भी ये जो महत्वपूर्ण दिवस है अच्छे से पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन जरूर ही आता है ना। इसका जो अगला नंबर 11 नंबर पर है आपका देश, राजधानी एवं मुद्राएं। क्या? आपको देशों की राजधानियां और उनकी करेंसी के बारे में पढ़ लेना है कि किस देश की राजधानी क्या है और वहां की मुद्रा क्या है। जैसे जापान की राजधानी और जापान की मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, ऐसे आपको देशों की राजधानियां और मुद्राएं पढ़ लेना है। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद खोज और अनुसंधान। क्या? खोज और अनुसंधान। जैसे कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की खोज किसने की, या फिर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, या फिर गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इस तरह से क्वेश्चन, तो इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। क्लियर। इसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक सेवाएं। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे कि आपके जैसे कि बताइए प्रशासनिक सेवाएं
पूछ लेगा कि धारा 144 का क्या मतलब है, या फिर धारा 144 कब लगाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद है आपका आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है आपका विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विमुद्रीकरण में कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, बताइए कि विमुद्रीकरण क्या है, या फिर भारत में कितनी बार, अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है, या फिर भारत में नोटबंदी कब कब हुई, या फिर क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेगा कि मोरारजी देसाई के समय पर कितने के नोटों को बंद किया गया, 1000 के नोटों को, या 2000 के, 5000 के, 10,000 के। इस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। इसके बाद है आपका वस्तु एवं सेवा कर। इसमें आपसे पूछ लेगा कि आपको जीएसटी अधिनियम कब आया, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में इसका जिक्र हुआ, है ना, या फिर जीएसटी कितने सालों के लिए, या फिर जीएसटी की कितनी दरें हैं, इन सब तो आपको जीएसटी पढ़ लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जीएसटी से बन जाएंगे। इसके बाद है सोशल मीडिया प्रचार। इसका अभी तक प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं सोशल मीडिया प्रचार से, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है आपका किताबें और लेखक। इम्पोर्टेंट आपको किताबें और उनके लेखक के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद है आपका भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में आपके मंदिर हो गया, वहां की कोई फेमस चीज हो गई, है ना, या फिर कोई स्टैचू हो गए, तो उन इमारतें हो गई, उन सारी चीजों के बारे में ये वाले टॉपिक में पूछ लेता है, भारतीय संस्कृति के बारे में। तो साथियों ये है आपके 20 टॉपिक, जिनमें से आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं भटकना है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना। और सबसे मेन चीज, आप जीके जीएस ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। एक किताब को पढ़ो, उसी को 10 बार पढ़ो, 10 किताबों को ना पढ़ो। एक किताब को पढ़ो, उसी किताब को 10 बार पढ़ो, है ना। तो देखिए, अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस, यदि आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। लूसेंट बेस्ट है आपके लिए, है ना। तो किताब से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से पढ़िए। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोग जानते होंगे कुमार गौरव सर को, है ना। उनकी जो सुबह करंट की क्लास आती है, देखिए, हाँ, करंट के क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक में से, जैसे आतंकवाद से संबंधित कोई घटना अभी हो गई तो वो आपका करंट में आ जाएगा, है ना, या फिर कोई अभी हाल ही में किसी ने किसी चीज की खोज की है, वो आपका करंट में आ जाएगा। तो ये सारे जो, या फिर कोई ने अभी हाल ही में कोई की पुस्तक लॉन्च हुई है तो आ जाएगा। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स में से मिला के क्वेश्चंस आपके करंट में आ जाते हैं 5 से 6। कितने? 5 से 6 क्वेश्चंस आपके करंट के बन जाते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स में मिला करके, है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कुमार गौरव सर की। तो उनकी जो फूल पत्ती वाली क्लास आती है वो आप लोग जरूर देखिए, है ना। वो क्लास जरूर देखिएगा, उससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, है ना। और आप लोगों को बता दें कि आपके अपने चैनल लक्ष्य वर्दी पर भी 9:30 बजे क्लास होती है लाइव। उस क्लास में हम लोग जीएस का, हिंदी और जीएस का रिवीजन करते हैं। तो उस क्लास में भी आप लोग आना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग सभी की। और सुबह 6:30 बजे जो कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, उससे आपका करंट तो मजबूत होगा ही होगा, उसके साथ साथ स्टैटिक जो ये सारे पोर्शंस वो एक ही क्लास में करवा देते, तो आपको वो क्लास भी जरूर लेनी है। और अगर किताब से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की किताब पढ़ लीजिए। इतना कर लीजिए, आपकी जीके में नैया पार हो जाएगी। जीके से फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी कि कहाँ से पढ़े या फिर स्कोर नहीं बन रहा है। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा
अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लक्ष्य वर्दी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी दीदी का, है ना। तो साथियों मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।